गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना एक और संस्था जिसे हम लोग आईसीएमआर के नाम से जानते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक में हमारा सबसे अहम रोल होता है आईसीएमआर का। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसका जो अहम रोल है आईसीएमआर का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। हम लोग कहेंगे इसकी स्थापना कब की गई। हम कहेंगे कि इससे संबंधित और कितनी संस्थाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। हम कहेंगे कि इसने खाद्य वर्ग को कितने समूहों में बांटा। तो इस तरीके से हम लोग के पास जो बहुत सारे इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आईसीएमआर का हमारा क्या प्रोसेस है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। हम लोग कहेंगे कि यहाँ अगर देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो फुल फॉर्म होगा, फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म। एट फर्स्ट इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि मस्ट है इसका फुल फॉर्म जानना। दूसरे तौर पर हम लोग कहेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी। और हम लोग कहेंगे कि स्थापना के साथ ही हम लोग कहेंगे इसका और भी कोई नाम है, अन्य नाम भी हम कहेंगे, या हम कहेंगे पुराना नाम इसका, इसका पुराना नाम क्या था। तो इस तरीके से इसके पुराना नाम को भी हमें जानना है कि इसका पुराना नाम क्या था। तो इसके साथ ही हम लोग कहेंगे इससे संचालित होने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो है संचालित संस्था, संचालित संचालित संस्था, संस्था इससे कौन कौन सी संस्था संचालित होती हैं। और हम कहेंगे कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है जो है, हम लोग कहेंगे कार्य क्षेत्र, इसका कार्य क्षेत्र कौन सा है जो है। फिर हम कहेंगे कि भोज्य पदार्थ को कितने समूहों में बांटा है इसने। हम लोग कहेंगे कि भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ के समूह, भोज्य पदार्थ के समूह कितने समूह में बांटा गया है। फिर हम कहेंगे कि इसने जो है बैलेंस डाइट दिया है, संतुलित आहार दिया है, जो 4 बीमारियों का इसने संतुलित आहार दिया है। और संतुलित आहार में भोज्य पदार्थों को काउंट किया कि कौन सा कितना भोज्य पदार्थ हमको लेना है। तो लाइक दैट हम कहेंगे जो है कि 4 बीमारियों, 4 बीमारियों के तहत, 4 बीमारियों के तहत संतुलित आहार, संतुलित, संतुलित आहार, संतुलित आहार का पोषण, संतुलित आहार का, आहार का पोषण इसने दिया है जो है। पोषक या हम पोषक तत्व कहेंगे, पोषक तत्व कौन कौन से देने होंगे। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि इसकी भूमिका क्या है जो है, भूमिका, इसकी भूमिका भी हम लोग देखेंगे कि इसकी भूमिका कौन कौन से हमारे तहत ली गई है। तो इस तरीके से आइए ये सभी कमेंट्स हम लोग को जो है यहाँ पर पढ़ना है आईसीएमआर के तहत। ये तो इसका फुल फॉर्म, स्थापना, हम कहेंगे पुराना नाम, संचय, इससे संचालित कितनी संस्थाएं हैं जो है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि इससे संचालित कितनी संस्थाएं हैं जो है। और किस, हम कहेंगे कि इसका कार्य क्षेत्र क्या है, जो कौन कौन से क्षेत्रों में ये कार्य करती है। और हम कहेंगे भोज्य पदार्थ को इसने समूहों में भी डिवाइड किया है, भोज्य पदार्थ को कितने समूह में इसने डिवाइड किया है। और 4 बीमारियों संबंधित इसने क्या दे रखा है जो है, बैलेंस डाइट का पोषक पदार्थ, या हम कहेंगे भोज्य समूहों को जो है इसने दिया कि कौन सा हमारा भोज्य समूह कितना लेना चाहिए। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे इसकी भूमिका क्या है जो है। तो ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन हमारे आईसीएमआर के अंतर्गत आते हैं जो है। तो आइए हम लोग एक फर्स्ट देखते हैं जो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए आईसीएमआर का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म देखते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे आई से हमारा होता है जो है इंडियन, सी से हमारा काउंसिल होता है, काउंसिल, इंडियन काउंसिल, यम से हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल, और आर से हमारा रिसर्च होता है, रिसर्च। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ हिडन है, ऑफ हिडन है, तो हम लोग कहेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसे हम लोग कहेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। लाइक हिंदी में हम लोग कहेंगे कि भारतीय, भारतीय चिकित्सा,
चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा या चिकित्सा क्या है, आप आयुर्वेद भी कह सकते हैं, आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, हम लोग कहें रिसर्च अनुसंधान संस्था, संस्था। तो आइए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्था के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये हमारी जो संस्था है जो है, इस संस्था के तहत हम लोग कहेंगे अनुसंधान संस्था आबलिग परिषद भी कहेंगे, संधान को हम लोग परिषद, यहाँ पर देखिए इसको परिषद, मेजर पॉइंट हमारा ये परिषद होता है, कहेंगे परिषद, परिषद। अब देखिए ये हमारा जो फुल फॉर्म आपने देख लिया, ये हम लोग कहेंगे कि प्रक्रियाएं हमारी जो दी गई है चिकित्सा से दी गई है, लाइक दैट जो है ये चिकित्सीय हमारा क्या है जो संस्था है, हम लोग कहेंगे चिकित्सीय हमारी संस्था है, जिसकी स्थापना हम लोग कहेंगे कब की गई थी जो है, हम लोग को मालूम होना चाहिए जो है कि पहली बात तो इसका ये हमारा ये आधुनिक नाम है, इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा आधुनिक नाम है। क्या नाम हम कहेंगे, आधुनिक नाम है, आधुनिक नाम। तो देखिए आईसीएमआर का पुराना नाम क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं आईसीएमआर का पुराना नाम। आईसीएमआर का पुराना नाम, पुराना नाम, पुराना नाम की बात करते हैं हम लोग जो है, तो हम लोग कहेंगे कि इसे जो है IRFA, देखिए IRFA इरफा के नाम से इसे जाना जाता था जो है, इरफा, इसका पुराना नाम है इरफा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारी जो बातें आई इरफा की, तो इरफा के तहत देखिए हमारा क्या मिलेगा, हम लोग कहेंगे इरफा, इरफा आप ऐसे कह सकते हैं, इसका पुराना नाम इरफा था। आई का मतलब हमारा मिलेगा इंडियन रिसर्च, इंडियन रिसर्च एफ फंड, फंड आई हमारा एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन। अब देखिए हम लोग कहेंगे भारतीय, भारतीय अनुसंधान, अनुसंधान फंड, हम लोग कहेंगे निधि, निधि, एसोसिएशन मीन्स हम कहेंगे संस्था या संघ, बोलेंगे संघ। तो इस तरीके से आप देखिए हम लोग का मिला जो है, हम लोग कहेंगे भारतीय अनुसंधान निधि संघ, इसका पुराना नाम क्या होगा, भारतीय, भारतीय अनुसंधान, भारतीय अनुसंधान निधि, निधि संघ। इस तरीके से आपने देख लिया जो है कि हमारा आईसीएमआर का पुराना नाम क्या रहा जो है, तो आईसीएमआर का हमारा जो पुराना नाम रहा जो है इरफा रहा जो है, इरफा, लाइक दैट IRFA। आइए हम लोग देखते हैं कि इरफा की स्थापना या आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी, तो इसके तहत हम लोग देखते हैं जो है, देखिए ICMR आबलिक इरफा की स्थापना, स्थापना। अब हम कहेंगे स्थापना कब हुई थी और किसने किया था, तो लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि इसकी स्थापना, इरफा की स्थापना, आईसीएमआर तो नाम चेंजिंग है, हम कहेंगे इरफा की स्थापना हमारा जो है 15 नवंबर, हम लोग कहेंगे स्थापना, स्थापना 15 नवंबर 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में
सन 1911 ईस्वी में सर हरबोल्ट बटलर 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 ने की थी। अब देखिए स्थापना हम लोग को मालूम हो गया कि 15 नवंबर 1911 ईस्वी में सर हरकोर्ट बटलर ने इसकी स्थापना की थी 15 नवंबर 1911 ईस्वी में। लाइक दैट हम लोग कहेंगे 1947 में देश आजादी के बाद इसका नाम बदल करके ICMR रख दिया गया। जो है हम कहेंगे भारत के 1947 में स्वतंत्र होने पर सन 1949 ईस्वी में इरफा का नाम बदलकर ICMR कर दिया गया। ICMR कर दिया गया। इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ जो है इरफा हमारा क्या है, ये पूछा गया है कई बार, इरफा भी हमारा पूछा गया है। तो लाइक दैट आप कहेंगे कंफ्यूजन की बातें आपको आएगी। ये कंफ्यूजन आपको यहाँ से आएगा कि हमारा 15 नवंबर 1911 और यहाँ पर देगा जो है सन 1949 ईस्वी। तो स्थापना कब हुई थी हमारी ICMR की? तो हम लोग कहेंगे कि ICMR की स्थापना देखिए ICMR की स्थापना की जब बात करेगा तो आप सीधे यहीं पर आएंगे कि हमारा 15 नवंबर 1911 ईस्वी में हुआ। हम कहेंगे कि ICMR का अगर 1911 की डेट अगर नहीं मिलती है तब आप आएंगे कहां पर, जो 1949 ईस्वी में आएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर गठन की भी बात करेगा, स्थापना की बात करे या गठन की बात करेगा तो हम लोग लेंगे 15 नवंबर 1911 ईस्वी में लेंगे। लाइक दैट जो है इसका जो मुख्यालय है जो है हम लोग कहेंगे नई दिल्ली में है। जो है लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे ICMR का मुख्यालय, देखिए ICMR का मुख्यालय अगर मुख्यालय की बात करता है तो हम लोग कहेंगे नई दिल्ली में है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे किसके द्वारा संचालित होती है, तो हम कहेंगे इसका संचालन, देखिए संचालन हम कहेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार और कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित देखिए ये हमारा हम लोग को मालूम हो गया कि इसे कौन संचालित करता है। तो लाइक दैट हम लोग को मिला है कि इसे संचालित हमारा जो है स्वास्थ्य और परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ही इसको संचालित करता है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि इसकी जो है जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। लाइक दैट जो है हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ICMR हमारा जो है मेजर पॉइंट्स हमारा जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन पर जो है अपनी तमाम जो है क्या करता है, रिसर्च करता है जो है। तो हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं थोड़ा सा, इसका कार्य क्षेत्र मेजर कार्य क्षेत्र आप देखेंगे तो इसके दो ही कार्य क्षेत्र मिलेंगे। एक तो हम लोग कहेंगे हेल्थ मिलेगा और दूसरा हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन हेल्थ और न्यूट्रिशन तो पर ही इन्होंने जो है क्या किया, तमाम संस्थाओं को जो बना रखा है जो अपने। तो लाइक दैट जो है जितने हेल्थ मीन्स जितनी बीमारियां हैं लगभग हम कहेंगे कुल इनके जो कार्य क्षेत्र हैं जो है पूरे कार्य हेल्थ और न्यूट्रिशन के तहत इन्होंने कुल मिला करके 27 संस्थाएं बनाई हैं।
संस्थाएं बनाई हैं। मेजर वर्क इनका जो है 2 फील्ड का इनका कार्य है, जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन, 2 फील्डों में ये कार्य करती है जो है आईसीएमआर। और हम कहेंगे 27 संस्थाएं इसने जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन पर जो है इसने बना रखा है, जो पूरे भारत वर्ष में जो है क्या कर रही है, जो है पोषण और बीमारियों पर जो है क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है। और अपने अनुरूप इन्होंने एक आरडीए का प्रोसेस बनाया है, जो है उसके अनुरूप जो है आहार की प्रक्रिया जो है बनाई है। तो इस तरीके से आइए हम लोग देखते हैं जो है इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग कहेंगे कि आईसीएमआर द्वारा जो है हमारे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण जो है, आइए देखते हैं आईसीएमआर द्वारा भोज्य पदार्थों का समूह, भोज्य पदार्थों का समूह, भोज्य पदार्थों का समूह। अब कितने भोज्य पदार्थों का समूह, कितने समूहों में आईसीएमआर ने जो है भोज्य पदार्थों को बांटा है जो है, तो हम लोग कहेंगे आईसीएमआर ने कुल 5 वर्गों में भोज्य पदार्थों को बांट रखा है जो है। हम लोग कहेंगे 5 वर्गों में भोज्य पदार्थों को बांटा है, भोज्य पदार्थों को बांटा है। अब देखिए कौन कौन से 5 समूह हैं, तो ये हमारा मेजर पॉइंट है, 5 वर्ग। आप याद रखना कि आईसीएमआर ने भोज्य पदार्थों को 5 समूहों में बांटा है। ये 5 समूह हमारे कौन कौन से हैं, आइए इनको हम लोग देखते हैं जो है। पहला हम लोग कहेंगे अनाज है, अनाज। दूसरा हम लोग कहेंगे दाल है। तीसरा हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा दाल के अलावा तीसरे वर्ग के अंतर्गत इन्होंने जो रखा है उसे आप देखिए। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा दूध और मीट प्रोडक्ट, दूध एवं मीट प्रोडक्ट। और इसी तरीके से हम लोग कहेंगे कि फोर्थ में हमारा आएगा फल और साग सब्जियां, फल एवं सब्जियां, सीधे लिखते हैं फल एवं सब्जियां। लाइक दैट जो है पांचवा जो हमें मिलेगा ये हमारा वसा होगा, तेल होगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे गुड़ होगा। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे गुड़ होगा। हम कहेंगे घी होगा, मक्खन होगा। लाइक दैट ये सभी हमारे जो है हम कहेंगे शुगर होगा। तो इस तरीके से 5 हमारे जो है यहाँ पर समूह मिलते हैं। तो लाइक दैट आपने देखा कि आईसीएमआर के तहत हमारे जो है 5 वर्गों में भोज्य पदार्थों को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पहला आपका अनाज है, दूसरा हम कहेंगे दाल है, तीसरा हम कहेंगे दूध और मीट है, चौथे के तहत हम लोग कहेंगे फल और सब्जियां हैं। लाइक दैट जो है पांचवें तहत कहेंगे वसा, तेल, गुड़, घी, मक्खन, जैगरी, शुगर, ये सभी हैं हमारे। तो इस तरीके से 5 वर्गों को आप अपना याद कर लेना कि आईसीएमआर ने भोज्य पदार्थों को 5 वर्गों में डिवाइड किया है जो है। आइए हम लोग देखते हैं कि आईसीएमआर जो है कुल 4 बीमारियों के तहत इसने क्या किया है जो है 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा के तहत उसने क्या किया है, एक संतुलित आहार का जो है प्रोसेस बनाया है। और वो प्रोसेस जो है भोज्य पदार्थों से लिया है उसने कि हमें 2100 किलो कैलोरी भोजन एनर्जी चाहिए जो है, तो ये एनर्जी हमारे किस भोज्य पदार्थ से कितनी हमको लेनी है। तो लाइक दैट उसे हम लोग को काउंट करना है, एक सामान्य व्यक्ति को भी जो है वो हमें लेना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें आईसीएमआर के तहत क्या चीजें यहाँ पर मिल रही है। हम लोग कहेंगे आईसीएमआर के तहत संतुलित आहार का भोज्य पदार्थ, संतुलित आहार का भोज्य पदार्थ हम लोग देखेंगे यहाँ पर
लाइक दैट जो है ये हम लोग कहेंगे स्वस्थ व्यक्ति के तहत न होकर के हम कहेंगे कि ये हमारे पदार्थ जो होगा, ये पदार्थ हम लोग कहेंगे मोटापा कुपोषण के लिए होगा। ये कुपोषण, जो कुपोषण के शिकार हैं उनके लिए होगा कुपोषण। हम कहेंगे मोटापा, मोटापा हम कहेंगे डायबिटीज, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हार्ट रोग। इन 4 रोगों के तहत जो है इसने लिया है कि इस 4 रोग के तहत आपको 4, देखिए यहाँ पर 4 रोगों के तहत जो है इन्हें 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक होती है। प्रतिदिन, प्रतिदिन आवश्यक होती है, आवश्यक, प्रतिदिन आवश्यक होती है। अब देखिए प्रतिदिन आवश्यक होती है तो यहाँ पर बीमारी दे रखा है इसने जो है, कौन कौन सी बीमारी है, कुपोषण है, मोटापा है, डायबिटीज है, हार्ट रोग है। तो इनके तहत जो है आईसीएमआर ने कहा कि इनको 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्रतिदिन चाहिए। लाइक उसने कहा कि जो है इनको जो अनाज है, जो है अनाज से, जिसे हम लोग को मालूम है जो है कि अनाज से सबसे ज्यादा मीन्स हम लोग कहेंगे कार्बोज से जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए। नहीं, इन बीमारियों में हम लोग कहेंगे कि कार्बोज से केवल 45% ऊर्जा हमको लेना चाहिए। हम लोग कहेंगे कि इस बीमारी में लाइक दैट हम कहेंगे इस बीमारी में, इन बीमारियों में, इन बीमारियों में अनाज से, अनाज से सिर्फ 45% ऊर्जा लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। याद रहे जो है ओनली, हम लोग कहेंगे ओनली 45% ऊर्जा, 45% ही ऊर्जा हमें लेना है किससे, अनाज। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कार्बोज, कार्बोज से केवल जो है हमें 45% ऊर्जा लेनी चाहिए। आइए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा जो भोज्य पदार्थ है, इस 2100 किलो कैलोरी के लिए हमारे कौन से भोज्य पदार्थ कितने ग्राम लेना चाहिए। लाइक दैट हम लोग जो है देखते हैं अपना यहाँ पर, देखिए एट फर्स्ट हम लोग का मालूम है यहाँ पर कि हमें किसको कितना लेना है। तो देखिए हम लोग कहेंगे अनाज हमारा 250 ग्राम है। एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे कि अनाज लेंगे, अनाज 250 ग्राम प्रतिदिन, प्रतिदिन। लाइक दैट जो दूसरे पॉइंट में हम लोग कहेंगे सब्जियां, सब्जियां लेंगे हम लोग, सब्जियां 400 ग्राम, 400 ग्राम प्रतिदिन। लाइक दैट तीसरे पॉइंट में हम लोग आएंगे फल लेंगे हम लोग, फल, फल की प्रक्रिया हमारी 100 ग्राम होगी, 100 ग्राम प्रतिदिन। चौथे पोजीशन में हम लोग आते हैं जो है दालें, अंडे, मांस, दालें, अंडा ऑब्लिक मांस, इन्हें भी हम लोग प्रतिदिन, प्रतिदिन लेंगे 85 ग्राम, 85 ग्राम प्रतिदिन। इसके बाद पांचवें पोजीशन पर हम लोग लेते हैं मेवे एवं बीज, मेवे एवं बीज, मेवे एवं बीज। लाइक दैट जो है इसे हम लोग को लेना है जो है 35 ग्राम, 35 ग्राम प्रतिदिन। और हम लोग कहेंगे छठे पॉइंट में हम लोग को लेना है वसा और तेल, वसा ऑब्लिक तेल, तेल, इसे हम लोग को लेना है 27 ग्राम, 27 ग्राम प्रतिदिन। अब जब इतना चीजें हमने लिया, अब देखिए इतने चीजें से हमें कुल कितनी एनर्जी लेनी है जो है, हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के जो है जो एनर्जी का प्रोसेस होगा वो हमारा 2000, ये प्रक्रिया हमारी आएगी 2000 से 2100 किलो कैलोरी। लाइक दैट जो है मेजर पॉइंट हम लोग का लीजर में लेते हैं, लिस्ट पोजीशन में लेते हैं हम लोग, 2000 न करके 2100 न करके 2000 ही लेते हैं जो है 2000 किलो कैलोरी। लाइक 2000 किलो कैलोरी, कैलोरी प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब इस तरीके से आपने देखा जो है कि यहाँ पर हमारे पास जो है
कुल मिलाकर के हम लोग कहेंगे कि हमारे पास अनाज भी है, और हम लोग कहेंगे कि कुपोषण हो, मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट रोग हो, या हम कहेंगे कि एक हमारा जनरल व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति हो। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस रहेगा कि ये जो 2000 किलो कैलोरी की जो बातें हमारी चल रही है, ये 2000 किलो कैलोरी का जो प्रोसेस हमारा है, ये प्रोसेस हमारा एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी है। सामान्य व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के लिए भी हमें इसे काउंट करके चलना चाहिए। ये इसका बैलेंस डाइट की प्रक्रिया है, संतुलित आहार। लाइक दैट जो है 2000 से 2100 किलो कैलोरी प्रोसेस में आईसीएमआर ने 2000 किलो कैलोरी की बातें किया है कि हमें जो है प्रतिदिन 250 ग्राम हमें जो है क्या लेना चाहिए, अनाज लेना चाहिए। कहा कि सब्जियां 400 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए, फल बोला 100 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए, सब्जियां 400 ग्राम है, अनाज 250 ग्राम है, मांस मछलियां 85 ग्राम है। जबकि हम कहेंगे ड्राई फ्रूट्स, किशमिश काजू बादाम जिसे आप कहते हैं ड्राई फ्रूट्स, ये हमारा 35 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। फैट या तेल वसा की प्रक्रिया हमारी 27 ग्राम होनी चाहिए। इनका अगर हम लोग इतना जब सेवन करेंगे तो 2000 से 2100 हमारा क्या होगा, किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए या कुपोषण, मोटापा, डायबिटीज और हार्ट रोग के व्यक्तियों के लिए क्या होगी, हमारी फायदेमंद होगी। हम कहेंगे कि इन 4 बीमारियों के तहत इसे हम लोग संतुलित डाइट कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की भी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सामान्य डाइट कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपको पर डे कितना खाना है। मीन 250 ग्राम आप क्या करिए, जो है रोटी की प्रक्रिया बनाइए, जो है लाइक दैट हम कहेंगे 400 ग्राम प्रतिदिन का सब्जी का, 100 ग्राम फल का, और 85 ग्राम दाल लीजिए, जो है या अंडा या मांस लीजिए, कोई भी चीज लीजिए इसमें से। ड्राई फ्रूट्स लीजिए 35 ग्राम और वसा तेल लीजिए 27 ग्राम। इससे आपको पूरी 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। मीन्स आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। हम कहेंगे बीमारी की प्रक्रिया हमारे न्यूट्रिएंट की कमी से और अधिकता से होती है। मीन्स जो भी बीमारी व्यक्ति को आती है, उस बीमारी का जो है हम लोग कहेंगे मेन रीजन हमारा जो है क्या होता है, जो ओवर डाइट और लो डाइट ही हमारी जो है क्या होते हैं, मेन कारण होते हैं। जो है लाइक दैट हम कहेंगे जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, चाहे वो माइक्रो हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब कमी होगी, तो हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, और उस समय बैक्टीरिया हो या वायरस हो हमारे बॉडी पे क्या कर देगा, हमला कर देगा। अब बॉडी का जो पार्ट हमारा जो है ज्यादा सॉफ्टी होगा, वहीं पर ज्यादा हमारा क्या करेगा, जो है प्रभाव पड़ेगा, और वो अंग हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगर हमारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में मिल रहे हैं, तो हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा, जिससे बैक्टीरिया और वायरस उसको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बैलेंस डाइट बोला गया। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जो है जो मनुष्य के जीवन काल को बढ़ा देती है। मीन्स सेल्स के जो डेथ ड्यूरेशन होता है उसको वो कम कर देती है, और उनको होल लाइफ, उनका जो लाइफ का जो है पीरियड होता है उतने तक उन्हें जिंदा रखती है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि अगर हमें जो है स्वस्थ रहना है और खुश रहना है, तो ये प्रोसेस हमारा जो पर डे का जो संतुलित डाइट का हमने बैलेंस कर दिया है कि आपको डेली क्या खाना है, कितना खाना है, इसको आप लोग जो है क्या करना है, याद कर डालना है, इसी के अनुरूप अपने डाइट की प्रक्रिया को बना लेना, जो है आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आइए इसके तहत हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। हम लोग कहेंगे कि आईसीएमआर से संबंधित या आईसीएमआर ने और कितनी संस्थाओं का जो है निर्माण किया है, और उस संस्थाओं के तहत हम लोग ज्यादा नहीं जो है 8-10 संस्थाओं को देखेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। जो है तो आइए हम लोग देखते हैं जो है कि आईसीएमआर के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं, आईसीएमआर के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं संस्थाएं अब देखिए कौन कौन सी इसके अंतर्गत संस्थाएं आती हैं। तो लाइक दैट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसके अंतर्गत आने वाली जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं हमारी एक नहीं है। जो है हम कहेंगे कुल 27 संस्थाएं आती हैं, 27 संस्थाओं का
संस्थाओं का आईसीएमआर ने स्थापना किया है, स्थापना किया है। कुल 27, हम कहेंगे 27 संस्थाओं का आईसीएमआर ने क्या किया है, जो है स्थापना किया है। लाइक दैट जो है ये जो संस्थाएं इसकी हैं, जो है स्थापना किया है, ये संस्थाएं हमने पहले बता दिया है कि ये स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन पर ही हमारी इसकी संस्थाएं हैं, जो है में स्वास्थ्य संबंधित कुछ संस्थाएं हैं 27 में, और कुछ न्यूट्रिशन संबंधित इससे क्या है, संस्थाएं हैं जो है। तो आइए 8-10 संस्थाएं जो इससे संबंधित क्वेश्चन 8-10 संस्थाओं के तहत आता है, उनका हम लोग नामकरण देखते हैं। उनके पूरे नाम को देखेंगे, लाइक दैट जो है उनका नाम पूछा जाता है फुल फॉर्म के तौर पर। कुछ ऐसे हमारे 8-10 संस्थाएं आईसीएमआर का जिनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और उन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, संस्थाओं का नाम देखेंगे, फुल फॉर्म के साथ देखेंगे जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जो है इससे संबंधित संस्थाएं। लाइक दैट जो है पहला नीन, एट फर्स्ट इसकी संस्था है नीन, सबसे पुरानी संस्था इसकी नीन है। और नीन के तहत तो आप जानते हैं नेशनल न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया, हम कहते हैं कि नेशनल न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया लाइक दैट हम लोग कहेंगे, इसे हिंदी में इसे बोला जाता है जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। इसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत की प्रथम संस्था है। ये भी हम लोग कहेंगे भारत के पोषण की प्रथम संस्था है। देखिए नीन आपने देख लिया, नेशनल न्यूट्रिशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। लाइक दैट इसे आप देखिए, आप क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नाम से। भारत की पोषण की प्रथम संस्था है, जिसका इसने स्थापना कब किया था, लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे इसकी स्थापना इसने किया जो है 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना किया तमिलनाडु के कुन्नूर नामक स्थान में। तमिलनाडु के कुन्नूर में, तमिलनाडु के कुन्नूर में इसकी स्थापना की गई जो है। लाइक दैट जो है ये हमारा पोषण संस्थान जो है अब ये कहाँ पर है, जो है कुन्नूर में किया गया। अब इसे हम लोग कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका अगर बात करेंगे मुख्यालय, तो हम कहेंगे हैदराबाद। स्थापना और मुख्यालय ध्यान रहे जो है आपको कि यहाँ पर बातें हमारे जो है किसकी है, जो है देखिए मुख्यालय की बातें जब अगर आती है, जब मुख्यालय की बात आएगी नीन का, हम कहेंगे कि राष्ट्रीय हमारी जो ये राष्ट्रीय पोषण संस्था है, जो है जो भारत की प्रथम पोषण संस्था है, इसकी स्थापना आईसीएमआर ने ही किया 1918 ईस्वी में किया। कहाँ किया, तमिलनाडु के कुन्नूर में किया। लेकिन जो इसका मुख्यालय बनाया गया, मुख्यालय इसका कहाँ पर है, जो है हैदराबाद में है। तो लाइक दैट आपने फर्स्ट देखा आईसीएमआर ने किस संस्था का निर्माण किया, हम कहेंगे पोषण संबंधित। सबसे पहले इसने पोषण, आईसीएमआर ने सबसे पहले पोषण संबंधित मीन्स भोजन से संबंधित संस्था का क्या किया, इसने स्थापना किया, जिसे हम लोग राष्ट्रीय पोषण संस्था के नाम से जानते हैं जो है। लाइक दैट आइए हम लोग दूसरी इसकी संस्था देखते हैं। केवल इनके फुल फॉर्म देंगे संस्थाओं के, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, आज समय मिलेगा तो सब बताया जाएगा। देखिए लाइक दैट जो हम कहेंगे NARF दूसरी संस्था इसकी है, हम लोग कहेंगे ये सेकेंड संस्था इसकी NIRT। देखिए नीट के नाम से भी इसे जानते हैं, जो है राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान, हम कहेंगे राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान
लाइक दैट स्थान आपको मालूम होना चाहिए चेन्नई। चेन्नई मुख्यालय कहाँ पर है इसका? चेन्नई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो हमें मालूम हुआ, इसका फुल फॉर्म भी आपको देंगे और इसका जो है हम कहेंगे स्थान भी देंगे। लाइक दैट जो है दूसरे के बाद आइए तीसरा देखते हैं, NARF। NARF नार्फ BR लाइक दैट जो है इसे हम लोग कहेंगे जैव चिकित्सा अनुसंधान। जैव चिकित्सा जैव चिकित्सा अनुसंधान जैव चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। जैव चिकित्सा अनुसंधान लिए लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा संसाधन सुविधा। कहाँ पर इसे स्थापित किया गया? हम कहेंगे ये भी हमारा रहा हैदराबाद। हैदराबाद देखिए तीसरी संस्था भी आपको मिली जो हैदराबाद में रही। लाइक दैट आइए हम लोग चौथी संस्था इनकी देखते हैं जिसको इन्होंने स्थापित किया। NICPR NICPR देखिए राष्ट्रीय रोकथाम राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्था एवं अनुसंधान संस्थान संस्थान। लाइक दैट ये मालूम भी होगा कैंसर का संबंध आपका कहाँ से है, जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा नोएडा से संबंधित है। हम लोग कहेंगे इसका संबंध किससे है? नोएडा से। नोएडा नोएडा में इसको स्थापित किया गया। लाइक दैट जो है आइए पांचवा इसका हम निर्म के नाम से जानते हैं, NIRM। देखिए इसका पूरा नाम देखिए जो है हम कहेंगे राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान संस्थान। लाइक दैट आपको मालूम होना चाहिए नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ पर इसको स्थापित किया गया है? हम लोग कहेंगे नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा है। अभी और भी मैं आपको दूंगा, अभी तो 5 ही दिया, 5 अभी और देंगे। लाइक दैट जो है दूसरा आपने देख लिया कि NIRT मीन्स हम कहेंगे कि हमारा देखिए राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर जो है स्थापित किया गया? ICMR ने कहाँ पर इसको स्थापित किया? चेन्नई में स्थापित किया। फिर हम कहेंगे जैव चिकित्सा अनुसंधान लिए राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा हैदराबाद में, और NICPR राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान नोएडा में बनाया, और NIRM राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित किया? इसने नई दिल्ली में स्थापित किया। आइए 5 और संस्थाओं को हम इनके देते हैं जिन्होंने इसको जो स्थापित किया। जन कल्याण के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। आइए और आपको दिखाते हैं। NIRRH छठा है इनका, NIRRH। लाइक दैट हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा मुंबई में, कहां पर इन्होंने दिया? मुंबई में।
मुंबई में स्थापित किया। आइए 7वां हम लोग संस्था देखते हैं जो है, जिसे हम लोग नीव के नाम से जानते हैं। नीव, NIV, नीव। देखिए नीव का प्रोसेस हमारा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, विज्ञान संस्थान मीन्स वायरस संबंधित इसने संस्थान का भी जो है क्या किया, जो है इन्होंने संस्था बनाई, जिसे हम लोग कहेंगे मुंबई, लाइक दैट पुणे, मुंबई के पुणे नामक स्थान पर। आइए अगला देखते हैं VCRC, 8वां VCRC लाइक दैट। देखिए वेक्टर नियंत्रण, वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केंद्र लाइक दैट हम लोग कहेंगे पांडुचेरी में। लाइक दैट 9वां देखिए, 9वां हम लोग कहेंगे IRM। ये संस्था देखिए IRM जो है हम कहें प्रजनन चिकित्सा संस्थान, प्रजनन चिकित्सा संस्थान लाइक दैट कोलकाता। आइए लास्ट अपना मैं दिखाता हूं GRC, 10वां GRC। इस तरीके से जेनेटिक रिसर्च सेंटर, जेनेटिक रिसर्च सेंटर लाइक दैट मुंबई। इस तरीके से हमने आपको दिया यहाँ पर कुल मिलाकर के ICMR द्वारा स्थापित 10 संस्थाओं का हमने शॉर्ट नाम दिया, और हिंदी में इसका फुल नाम दिया। इंग्लिश में अपना फुल नाम आप इसको खोज सकते हैं, देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको, नेट में भी मिल जाएगा, या आपके पास नेट की बुक होगी जो है इंग्लिश मीडियम की, तो उसमें आपको मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से देखिए। अगर नेट के तहत अगर आपको एग्जाम देना है तो इन संस्थाओं में से एक आपको जरूर मिलेगा, इतना श्योर है। तो इसे आप अच्छे से तैयार करिए, एक क्वेश्चन अपना पक्का करिए, या तो इसके जगह का नाम पूछेगा या इसका फुल फॉर्म पूछेगा, तो आपको हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, आप इसे अपना अच्छे से कवर कर सकते हैं। और आइए आज हम लोग ICMR का अपना लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो इस लास्ट पॉइंट के तहत ICMR का हम लोग कहेंगे कि इसके द्वारा जो है किए गए हमारे जो कार्य के जो फील्ड हैं जो है उनको हम लोग देखते हैं जो है कि ICMR की जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां क्या क्या हैं जो है। तो हम लोग कहेंगे लास्ट पॉइंट हमारा है कि ICMR की उपलब्धियां इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं जो है। तो आइए दिखाते हैं इसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। मीन से इन्होंने कई सारी जो है चीजों का जो है इन्होंने क्या किया, शुरुआत किया है जो है भारत में। तो ये शुरुआत के तहत इनके जो है नामों को भी देना है जो है, और सन को भी हम आपको देंगे। लाइक दैट इन्होंने उपलब्धियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन 10-11 उपलब्धियों को हम आपको देंगे, और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लाइक दैट देखिए पहली उपलब्धि इन्होंने 1919 ईस्वी में, पहला इन्होंने 1919 ईस्वी में स्वदेशी दवाओं पर रिसर्च शुरू किया। स्वदेशी दवाओं पर रिसर्च शुरू किया। भारत में शुरू किया। भारत ने सर्वप्रथम देसी दवाओं पर रिसर्च कब शुरू किया गया जो है, हम लोग कहेंगे 1919 में किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? ICMR के द्वारा ही शुरू किया गया जो है। आइए 1937 ईस्वी में देखते हैं। दूसरा 1937 ईस्वी में हम कहेंगे कि पहली बार भारतीय खाद्य पदार्थों का भारतीय खाद्य पदार्थों का
पदार्थों का पोषक मूल्य पोषक मूल्य पोषक मूल्य निकाला गया। आईसीएमआर द्वारा ये पोषक मूल्य निकाला गया जो है कब 1937 ईस्वी में निकाला गया। लाइक दैट आइए 1941 ईस्वी में देखते हैं इसकी उपलब्धियां। 1941 ईस्वी में बायोमेडिकल रिसर्च फेलोशिप स्टार्ट किया, फेलोशिप प्रारंभ किया। तो इस तरीके से देखिए बायोमेडिकल रिसर्च फेलोशिप की शुरुआत भी जो है किसने किया, आईसीएमआर ने किया, 1941 ईस्वी में किया। लाइट देख आते हैं हम लोग 1955 ईस्वी, फोर्थ देखिए 1955 ईस्वी में इसकी उपलब्धियों को देखते जाइए। 1955 ईस्वी में पहला राष्ट्रव्यापी तपेदिक सर्वेक्षण आयोजित किया। राष्ट्रव्यापी तपेदिक सर्वेक्षण आयोजित किया। लाइक पहली बार इसने जो है क्या किया, तपेदिक आप समझ गए होंगे, टीबी है हमारा, ये टीबी रोग है, टीबी या हम कहेंगे क्षय रोग है, क्षय रोग की जागरूकता को इसने फैलाया जो है, इस पर अपना क्या किया, रिसर्च कार्य इसने शुरू किया जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पांचवा देखते हैं, पांचवी उपलब्धियां इसकी हम लोग कहेंगे 1959 ईस्वी में टीबी के घरेलू उपचार की खोज की। टीबी के घरेलू उपचार की खोज की। इसलिए अब आज ट्यूबरकुलोसिस जानलेवा बीमारी नहीं मानी जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, छठा हम लोग जो है 1967 ईस्वी में चांदीपुरा वायरस, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, चांदीपुरा वायरस लाइक दैट जो है, इसे और भी नाम से हम लोग जानते हैं इंसेफेलाइटिस का टीका तैयार किया। लाइट दैट सातवां देखते हैं जो है यहाँ पर हम कहें हेपेटाइटिस ए की खोज किया इसने जो है। लाइट 1980 ईस्वी में हेपेटाइटिस ई की खोज की। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई कई होता है जो है, यहाँ पर ई की इसने खोज किया। आठवां देखते हैं 2013 में जो है, 2013 ईस्वी में जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ देखिए जेनवैक कहा गया, जेनवैक नामक टीका का आविष्कार किया। तो देखिए ये हमारा जेनवैक 2013 में जेनवैक नामक टीका जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ जो है। लाइट है
18 में जीका वायरस पर नियंत्रण पाया। 9वां बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है जो है 2000, हम लोग कहेंगे 18, 2018 जीका वायरस, जीका वायरस का टीका तैयार किया, टीका तैयार किया। और इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसका 10वां पॉइंट देखते हैं जो है, 10वां 11वां पॉइंट देख लीजिए। 10वां पॉइंट इसका रहा जो है, 10वां पॉइंट हम लोग देखेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे 10वें पॉइंट हमारा कोई खास नहीं है। हम लोग कहेंगे कि 2019 में WHO और 10 देशों के साथ मिलकर 10 देशों के साथ मिलकर रिसर्च लॉन्च किया मीन्स WHO और 10 देशों को मिलाकर के 2019 में उसने रिसर्च भी स्टार्ट कर दिया है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे 2019 ईस्वी में मलेरिया उन्मूलन के तहत टीका तैयार किया। इस तरीके से बहुत सारे इसकी और उपलब्धियां हैं जिसे हम लोग जो है लाइक दैट जो है अब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी हैं जो हमारे काम की हैं। अब तक में जो आई हुई हैं, वो नेट हो, GRF हो, या हम कहेंगे LT हो या TST-PST हो, वो सभी चीजें हमने यहाँ पर आपको संग्रहित करके मीन्स कलेक्ट करके दे दिया है। अब इससे ज्यादा आपको ICMR से कोई चीजें फंसा नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती। लाइक दैट हम कहेंगे ICMR का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कल हम लोग जो है लाइक दैट छुट्टी, परसों भी छुट्टी, 2 दिन के बाद हम लोग फिर मिलते हैं यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार।